तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अनंत लंबाई वाले सुचालक तार से एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कोई अनंत लंबाई वाला तार ले लीजिए और एक किसी निश्चित बिंदु पर हम ये देखना चाहते हैं कि उस निश्चित बिंदु पे उस अनंत लंबाई वाले तार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमने देखो एक इनफिनाइट तार ले लिया। अब इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पे याद करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इतना जो हम लोग ने लिया है लंबाई वाला जो तार, ठीक है, उसमें जो घनत्व है हम लोग कह देते हैं जो तार का रेखीय घनत्व, रेखीय वैद्युत घनत्व कितना है? लैम्डा है, ठीक है। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? लैम्डा है। हमको क्या करना है? अब इसमें लैम्डा, इसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। तो इसमें जो भी चार्ज की मात्राएं होंगी वो क्या होगा? Q इंटू घनत्व। अब ये इनफिनाइट है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए पूरे Q का मान पता चल जाएगा। और जब पूरे Q का मान आ जाएगा तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग उसका एक टेस्ट चार्ज रख देंगे और हमको बता देगा यहाँ से इसकी दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई को तो कैलकुलेट करना असंभव है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर हम लोग एक छोटा सा पीस इसी में से काट लेते हैं, यानी छोटे से टुकड़े को काट लेते हैं। इस छोटे से टुकड़े में देखते हैं कितना चार्ज है और y दूरी पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रख देते हैं और जितना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से टुकड़े को काट लेंगे जिसकी लंबाई कितनी है? बोलिए, dx हिस्सा है। कितना है? dx। तो बताइए dx में चार्ज की मात्रा कितनी होगी? तो dx लंबाई में आवेश क्या होगा भाई? आवेश हो जाएगा क्या? dq। और dq बराबर क्या होगा भाई? ये हमने dx का टुकड़ा काटा है और इसका घनत्व कितना है? लैम्डा। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx। ये इसका चार्ज हो गया। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम रखेंगे, यहां पे हम अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो जब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? d। और डी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, उसका भाई छोटा सा टुकड़ा है तो जब छोटा सा टुकड़ा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वैद्युत क्षेत्र की तो वो भी छोटा ही होगा, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या है? डीई है। अब ये जो डीई है यहां पर जब रखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। देखिए भाई यहां से दूरी है ना, ये जा रहा है, इसका लंबाई x है, यहां से y है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? r होगा कि नहीं होगा? ये दूरी r हो जाएगी। r दूरी है तो देखिए अब यहां से एंगल बना रहा है तो एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या उसका? एक अवयव हो जाएगा d cos थीटा, एक अवयव हो जाएगा क्या? d sin थीटा। अच्छा अब कहेंगे कि भैया ये d cos थीटा क्यों है, ये d sin थीटा क्यों है, d sin थीटा क्यों है? तो देखो जब कोई यहां से एक लाइन पास आउट हुई है, ये क्या है? आधार। ये क्या है? कर्ण। कर्ण और आधार से जब कोण बनता है तो क्या कहलाता है? cos थीटा। और ये इसके लिए लंब है और ये इसके लिए क्या है? कर्ण है। तो इसके जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्योंकि डीई दो भागों में बटा है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा। समझ में आया बात? अच्छा अब देखिए यहां पर डीई साइन थीटा, डी साइन थीटा यानी मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है, यहां से जो फील्ड इधर है उतनी ही फील्ड इधर है। बताइए दो विपरीत फील्ड को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो उसका एडिशन कितना होगा? 0 होगा कि नहीं भाई? इतना इधर फील्ड है और इतना इधर फील्ड है तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो उसका मान कितना आएगा? 0, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में है ना। तो बताइए ये वाला जो फील्ड है डी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा क्या हमारे पास? डी
कॉस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमको फील्ड मिलेगा डी कॉस थीटा, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, है ना भाई। हमने तो एक छोटे से टुकड़े का निकाला है। अब हमको जो है निकालना कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो बताइए हमारा ई का जो मान आएगा डी कॉस थीटा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से कहां? प्लस इन्फिनिटी तक। आया बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, अब डी का मान क्या होगा बोलो तो जरा। डी बराबर क्या होता है, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, डी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, चार्ज आपका क्या है? डी क्यू है। दूरी क्या है? ये आर है ना। देखो ये आपका डी क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहां पर टेस्ट चार्ज है और जहां पे आपने चार्ज रखा है उसके बीच की दूरी ना, तो उसकी बीच की दूरी क्या है? आर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताइए आर का आपको मान पता है क्या? नहीं पता है। तो आर बराबर, ये देखिए कर्ण है ना, और ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। तो बताइए आप आर बराबर क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई स्क्वायर का रूट अंडर। यही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो बताइए डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? डी का मान डी क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, डी क्यू का मान कितना है? डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का मान हमने निकाला है ना, लैम्डा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सभी को? डी का मान क्या हो गया? आ गया। अब हमको ये स्मॉल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि हमको अनंत लंबाई वाले तार का एक वाई दूरी पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ पे माइनस प्लस इन्फिनिटी, अब डी का मान कितना है? यहाँ पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा बैठा दिए। इसको हमको सॉल्व करना है। अच्छा, तो हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बताइए जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो बाहर हो जाता है। तो कांस्टेंट पार्ट क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लें, क्योंकि सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दिख रहा है ना उसमें? तो हम लोग जो है इसको रख दे क्या कि कांस्टेंट है, बाहर हो गया। बचा क्या? अच्छा लैम्डा भी कांस्टेंट है ना, तो इसको लैम्डा को भी बाहर कर दीजिए। बचा आपके पास क्या? dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट कर दिए माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये दूसरा पोर्शन हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है? कॉस थीटा है और ये हमारा क्या है? एक्स है और ये वाई है। तो हमको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? भाई देखो अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो हमको इस पूरे इस यहाँ से शुरुआत करोगे, यहाँ तक जाओगे और उसके बाद ऐसे घूमते हुए आपकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो हमको ये पूरे लेंथ का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है कि नहीं भाई?
इस पॉइंट पे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे ये एंगल भी तो बढ़ते जाएगा। भाई हमने तो एक x दूरी पे निकाला ना, तो ये दूरी भी इतनी भी हो सकती है, ऐसे 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 जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जाएंगे। ये बताइए वेरिएबल यानी राशि जो है, राशि का मान, ये थीटा का मान हमेशा बढ़ते जाएगा ना, वेरिएबल राशि है ना। तो हमको यहाँ पे जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है वहां पे थीटा को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा में x और y का रिलेशन क्या है उसको रख के देख लेंगे। तो देखिए x और ये क्या है y, तो आप बताइए, आप जानते क्या है, x y इंटू x अपॉन y बराबर क्या होता है, टेक थीटा। तो x बराबर y टेन थीटा, ठीक है। तो अब बताइए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हमको मिलेगा, dx y और क्या मिलेगा, देखिए भाई अवकलन हम कर रहे हैं ना, dx बाई डी थीटा, और यहां पर भी हम कर देंगे डी थीटा वाई टेन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब भाई थीटा हमको वेरिएबल बनाना है ना, तो इसलिए हम लोग डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन। तो ये आपका आएगा क्या, dx y, इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, टेन थीटा। तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए E बराबर क्या लिख सकते हैं, के लेमडा माइनस प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में। अब जहाँ इतनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगी, जब आप इस नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी उतनी ही। तो देखिए माइनस, तो ये जो है अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 2 गुना कर दें, तब हमारी जो वैल्यू आएगी E बराबर 2k लेमडा। तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा y, यहाँ पे cos थीटा लिखना भूल गए थे, cos थीटा y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है ये इतना पार्ट। चलिए ठीक, देखिए तो 2kx 0 से इन्फिनिटी y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, कहाँ पर, इधर साइड में हमने कहा ना। देखिए अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये हमने कोई पॉइंट एक प्लेट रख दिया, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आई बात। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऐसे हो जाएंगी, यहाँ से सब इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है, तो ये वाली बिल्कुल सीधे जा रहा है, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो डी साइन थीटा कैंसिल हो गया। हाँ, डी कॉस थीटा जो है वो इस तरीके का, देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे, ठीक है, तो इसलिए जो है ऐड हो जाता है वो, और ये इसके ऑपोजिट में पहुंच जाता है तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आई बात। तो अब देखिए इतना तक हम लोग ने सॉल्व किया, यहाँ तक सभी लोग ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ।
ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो E बराबर 2k लेमडा, यहाँ पे देखिए y सेक स्क्वायर और क्या है डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब y भी क्या है, देखिए वेरिएबल है ना, इसको भी बाहर कर देते हैं और यहाँ पे लिखते 0 इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखते कॉस थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग x को अभी हम लोग ने क्या माना था, देखिए x को हमने क्या था y क्या y इंटू टेन थीटा। तो देखिए x का स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना x की जगह पे y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या y स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ देखिए x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और y को ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा E बराबर 2k लेमडा इंटू वाई 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और ये हमारा कॉस थीटा डी थीटा रहेगा। तो यहाँ होगा क्या सेक स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो E बराबर बचेगा क्या 2k लेमडा वाई अपॉन क्या वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से। अच्छा अब ये जो देखिए इंटीग्रेशन जब 0 से π/2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग थीटा यहाँ पे वेरिएबल है ना, सॉरी जब थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है तो जब ये पाई का मान, ये पाई जब वैल्यू वेरिएबल होती है तो 10 का मान कितना हो जाता है π/2 पे ना वेरिएबल होता है भाई। π/2 पे टेन थीटा का मान कितना होता है इन्फिनिटी और टेन 0 का मान कितना होता है 0। तो ये जो वेरिएबल पाई से चल रहा था अब क्या हो जाएगा π/2 से 0 की तरफ। समझ आई बात। अब हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहां से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या y। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। E बराबर 2k लेमडा अपॉन क्या y। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। तो साइन π/2 से 0। अब यहाँ पे E बराबर, अब k की वैल्यू को पुट कर दें, यहाँ पे रख दे 2। k का मान कितना हम लोग जानते थे 4πε0। यहाँ पे हो गया लेमडा और यहाँ हो गया y। भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा हो, नहीं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है वैल्यू जो भी आएगी यहां से 0 से π/2 हो गया, ठीक है। तो जब 0 से π/2 हो जाएगा तो यहाँ पे साइन हो जाएगा π/2 0 साइन 0। E बराबर 2 लेमडा 4πε0 इंटू वाई। साइन 1 का मान कितना होता है 1, साइन π/2 का मान 1 होता है 0। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा आपका 2π, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो 2πε0 1/1। ये लेमडा है, ये लेमडा।
तो ई का मान कितना आएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/y। ये आए, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम आपको एक बार इसको सॉल्व करा देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग ने ये एक इन्फिनाइट वायर ले लेते हैं। हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना टेस्ट चार्ज रखते हैं, और जब टेस्ट चार्ज हम लोग यहाँ पे अपना पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग को जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो यहाँ पे dq और ये r का स्क्वायर है, यहाँ से डिस्टेंस r है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, r का मान क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान हो जाएगा लेमडा इंटू dx, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम जो है जो भी इसकी वैल्यूज जानना चाहते हैं वो एक इन्फिनाइट वायर है। तो जो इन्फिनाइट वायर कितना लंबा है ये हमको नहीं मालूम है, तो इसलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ उसको रख लेते हैं। अच्छा, अब इसका हमको जो है ये इसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसके कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे वो डी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। जब डी कॉस थीटा होगा तो हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर के मतलब के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, यहाँ पर के नहीं है नीचे, मतलब है तो इसको हम हटा दिए ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिए ना। अच्छा, अब देखिए अब हम इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चले गए, तो dq का जो भी आवेश है वो लेमडा इंटू dx है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, इन सबको मेथड से इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर रही है, तो आ गया वैल्यू। तो जिसको भी इंटीग्रेशन ना आता हो वो इसमें जो है हमको वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर देगा, इंटीग्रेशन का वीडियो बना दीजिए, तो मैं इंटीग्रेशन का भी वीडियो आपको बना के दिखला दूंगा। ऑब्वियसली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये सब प्रॉब्लम होती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, यानी अवकलन